Good morning, students. Yes, beta. So again, we are going to do the revision from the chapters which are going to come in today's revision test. Yes. Okay. So I will be writing the questions on the board and you will solve. So this is the figure, beta. This is 125 degree EFABCD. You have to find all the angles. Hurry up. And these lines, line L and line M, these are parallel lines. बिना आवाज किए खुद करो क्वेश्चन. हाँ जी ऋषिता. यस मैम. बोलो. मैम मुझे ना मैम जो रैशनल नंबर वाला चैप्टर है ना उससे एक डाउट था, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, वो पूछना था मैम. बोलो बोलो. पेज नंबर. मैम जो 9.1 एक्सरसाइज है ना. एक मिनट निकालने दो. यस मैम. हाँ जी उसमें मैम उसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दो बेटा. ओके मैम. और मैम जो 9.2 है ना. फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से अभी आप छोड़ दो इसको, बाकी क्या करो. 9.2 में ओके मैम. मैम 9.2 का ना क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट एक बार समझा दो. थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड. यस मैम. Okay. So students, let us discuss that question which Rishita is saying. 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आप छोड़ सकते हो. ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा लीव दिस क्वेश्चन. राइट. नंबर लाइन वाले ऐसे उस पे नंबर लाइन बताने हैं कौन से है, छोड़ दो. हाँ पेपर में नहीं आएगा, छोड़ दो. अगर छोड़ दो कह रही हूँ तो ऑब्वियसली पेपर में नहीं आएगा पवन. ठीक है, अगर मुझे हो तो. Now see this 9.2 question number second third part. Look here on the board. Question is minus 6 by 13 minus 7 by 15. So चलो ये करो सारे बच्चे. नहीं मतलब टर्न वाइज करो. Rishita, I have given this question for others also to do. We will discuss in few minutes. उतनी देर बाकी करो. हाँ पहले ये दोनों करो बेटा. मैं करवाने लगी थी बट चलो तुम लोग ट्राई करो, फिर करेंगे हम. बुक्स बंद कर दो, बस बोर्ड पे देखो. आप बोर्ड से क्वेश्चन देख के करो. क्लोज योर बुक्स एवरीवन.
कर क्या रहा है तू? कर फिर कर बेटा। ये क्या कर रहा है देख, -6/13 + 7/15। जब नीचे ऐसे नंबर्स होते हैं तो हम फिर आपने क्या किया है, एलसीएम लेना है बेटे। 13 और 15 का एलसीएम, 13 प्राइम नंबर है तो 13 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 13 × 15। आता है ना करना मल्टीप्लाई? हाँ वो करो। हरी आप। Yes students, please do these 4 sums. After 2-3 minutes I will discuss. Do the sum yourself, do it honestly. बुक में नहीं देखना, कॉपी में नहीं देखना बच्चे, पेपर ऑफलाइन देने हैं आपने, so you do the revision seriously. Excuse me. Sorry. हाँ जी हरजीत बोलो। यस मैम, आई वांट टू आस्क, पेपर्स में जो ऑफलाइन होने एग्जाम्स, तो हमको गर्ल्स को ट्राउजर्स पहनने हैं कि स्कर्ट्स? यूनिफॉर्म, एक मिनट। Yes students, I hope you have done the solution, right? So now I am going to discuss these questions and you see whether you have done it correctly or not. ठीक है? So we can have to find these all angles. We can see this is a straight line. If this is a straight line, then please look on the board. This E plus 125 is 180 degree. Then the sum of two angle is 180. The reason is linear pair. तो यहाँ से E कितना आएगा? 55. 180 minus 125 is 55. अगर बेटा E आ गया आपके पास 55, तो अब मैं सारे लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। F भी क्या होगा? 55. Yes. Vertically opposite angles. आप लिखोगे पूरा F is equal to 55 degree, साथ में ब्रैकेट में लिखोगे vertically opposite angles. ठीक है? अब हमारे पास ये भी कितना आ गया 55. अब A B C D तो बहुत इजी है फाइंड करने. Yes. Now beta, no noise. These two lines are parallel lines, right? So हमें पता है पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल और दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, दे आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये आ गया आपके पास 55 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है? अब और ये D कितना आ गया? नीचे वाला इधर का एंगल नीचे वाला इधर के एंगल के बराबर है. A is 55, D is 125. रीजन दोनों के लिए सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. बस फिर C 55 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, D 125 वर्टिकल ऑपोजिट. For finding, for writing the answer of every angle, you need to write the reason. B और D. हाँ, वो क्यों है? अगर आप रीजन नहीं लिखोगे ना, तो जैसे मान लो B is 125 आपने लिख दिया और रीजन नहीं लिखा, तो अगर वो 1 मार्क का है, you will get only half number. Half marks for every reason will be deducted. अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है सपोज और 4 एंगल्स निकालने हैं, आपने चारों एंगल सही निकाले लेकिन रीजन एक भी नहीं लिखा, तो कितने मिलेंगे? 2. Half mark for writing each angle, and if half marks will be deducted for each reason, right? Any doubt to anyone? आगे करवाऊंगी, पहले ये डिस्कस कर लूं. Now 37.8 divided by 1.4. इसको देखो बेटा दोबारा से, 37.8 है डिवाइडेड बाय 1.4.
पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 10, आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रही हूँ। 1.4 का पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में, क्योंकि डेसिमल से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है माइंड में, डेसिमल हम रिमूव ही कर देंगे। 370/10 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट इनटू, अब चाहे 2 से कटिंग कर दो, चाहे 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जरूरी नहीं है डिवाइड करना, कटिंग भी कर सकते हो। तो 27 आया आंसर। See the next question number 3rd. What is the answer? 1/195. Yes. Answer is 1/195. Let us check. -6/13 minus ये ब्रैकेट है. This bracket means multiply. So minus multiply by minus will become plus. Plus. अब बेटा अगर नंबर प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. अगर दोनों डिनोमिनेटर में दोनों में से एक नंबर प्राइम नंबर होता है तो एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट. व्हाट विल बी द एलसीएम? 13 into 15, that is I hope it is clear. अब 13 के टेबल में 195 किस पे आ रहा है? 15 पे. 15 into -6 प्लस 15 के टेबल में 195 का है 13 पे. -90 प्लस क्या? क्या करते हैं ये? कब बोला मैंने? वो बेटा जब दो साइन नेगेटिव वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो प्लस बन जाता है. यहाँ पर 15 जो नंबर है वो पॉजिटिव है और 16 जो नंबर है वो नेगेटिव है. इसका प्लस साइन और इसका माइनस साइन. अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है. अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है. ठीक है. सो -90 plus 91, one number is positive, one is negative. ठीक है. So what will happen? माइनस करेंगे. 91 minus 90 is 1, so the answer is 1/195. ठीक है. I hope it is clear. Any doubt to anyone? Okay. Next. Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter and the perimeter is 12.5. We have to find the number of sides. Number of sides of a polygon is perimeter divided by, ये आपको पहले भी रिवाइज करवाया है, रिवीजन भी करवाई है. How to find the number of sides of a polygon? Perimeter divided by length of each side. Perimeter is 12.5. Length of each side is 2.5. Then you will divide it. You will get a number of sides is 5 and it will be a pentagon. सारी sides equal है तो it is a regular pentagon. I hope everyone is getting the answers. ठीक है.
And beta, if you are not reaching to the answer, it means you have to study a lot. बार बार आपको मैं वार्न कर रही हूँ, ठीक है, समझा रही हूँ कि आप ना पढ़ना शुरू कर दो और ज्यादा. अच्छा, वो ना रैशनल नंबर में से है, तो रैशनल नंबर है आज के टेस्ट में ना, ट्रेस से आप भी कल करेंगे, वो टेस्ट खत्म हो जाए ना आज का. अनमोल, come and do this sum on the board. आ जाओ बेटा, आ जाओ, जैसे आता है वैसे कर दो, कुछ नहीं कहूंगी, आ जाओ. आओ, कनिष्का पे करो. See बेटा, now you can open your books. Exercise 1.3, question number 8, A and B part both you have to do. आप कनिष्का के A part करो, चलो. Hurry up. Start doing. हाँ मतलब 8 क्वेश्चन सारा करना है बेटा. पहले आपने फर्स्ट सम कर लिया, वो करो पहले. Yes, 21. अरे बेटा, do this. It is very disappointing, ठीक है, from the student those who are coming in the school, and I don't know what you people are doing sitting at home. My duty is to make you revise the things again and again, so that's what I'm doing. See बच्चे, in this sum you have to solve by using the property. पता ही है ये प्रॉपर्टी वाला सम है, ठीक है. अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी वाले सम में ये क्या बोले, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक टर्म है, -57 इंटू -19 प्लस 57. जो दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वो एक टर्म बनाते हैं. दिस इज वन टर्म. इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो आपको करवाया हुआ है, आपको भूल गया है जिन्होंने नहीं किया ये सम कि 57 के साथ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 57 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 1. So now this is one term, this is the another term. Now one thing more, when two terms are getting multiplied, that is two negative sign are getting multiplied, तो ये दोनों साइन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस. ये दोनों को हमने प्लस इसीलिए लिखा, मतलब माइनस माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि ये एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर एक सपोज माइनस यहाँ हो और एक माइनस इधर हो और दूसरी टर्म में, उसको हम प्लस नहीं बना सकते. ये दोनों एक ही टर्म में थे तो प्लस बन गया, मतलब माइनस हटा दिए. Now what is common out of these two? 57. इसमें भी है, इसमें भी है. यहाँ से क्या बचा 19 प्लस यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1. अगर आप 1 मल्टीप्लाई शो नहीं करते तो बच्चे क्या कर देते हैं +0, और वो गलत हो जाता है. 57 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो वो तो 0 बन जाएगा. तो 57 अगर यहाँ पर है, इसका मतलब 57 इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद विच नंबर 1. जो 57 बाहर आ गया तो बचा क्या 1. सो इट इज वेरी सिंपल. नाउ 57 इंटू 20. अनमोल बोर्ड पे क्यों नहीं किया फिर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट, व्हाइट सीमेंट बैग सेल करने पे उनको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज और ग्रे सीमेंट बैग सेल करने पे उनको लॉस होता है 5 रुपीज। पर बैग प्रॉफिट, पर बैग लॉस, लॉस प्राइस ऑफ ग्रे सीमेंट, आपने पर बैग प्राइस लिख दिया, ये प्रॉफिट है ये लॉस है? 8 रुपए की कौन सी सीमेंट की बोरी मिलती है तुझे? प्रॉफिट और लॉस। द कंपनी सेल 3000 व्हाइट सीमेंट बैग, तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ओके 24,000 एंड 5000 ग्रे सीमेंट बैग, 5000 इंटू 5, तो बेटा ये हमारे पास होता है प्रॉफिट और ये होता है लॉस। नट शेल उस सेल मैन को क्या हुआ? लॉस, लॉस ऑफ ₹1000। ठीक है कनिष्क? फाइन। So beta, do your test honestly and write your name on your first page of your PDF. You will get the PDF at 5 maximum till 6 you will send it back. अच्छी राइटिंग में करना so that it is easily visible, proper readable हो, खुला खुला करके PDF बनाना, ठीक है बेटा? So all right students, see you tomorrow, take care बेटा।